नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अपन 24 न्यूज़। समय दयाल सिंह कॉलेज के ठीक सामने खड़े और यहाँ पर आप एक दुकान देख सकते हैं, जिस दुकान के बाहर जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ पहुँचे हैं किताबें खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि जो किताबें हैं वो खरीदने के लिए उन्हें बाउंड किया जा रहा है कि वो पूरा सेट खरीदें, और साथ में बता रहे हैं कि जो किताबें वो बच्चों के लिए खरीद रहे हैं वो किताबें सिर्फ इसी दुकान पर मिलेंगी। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं करनाल के बड़े बड़े जिनकी किताबें सिर्फ इसी दुकान पर मिलेंगी। तो यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर जो बड़ी लूट चल रही है करनाल के अंदर, उसका क्या होगा। जिस तरीके से पंजाब सरकार ने तो इस फाउंडेशन को मना किया है कि इस तरीके से कहीं पर भी इस तरीके से नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ स्कूलों की किताबें बिल्कुल यहीं पर मिलेंगी, जबकि करनाल में सैकड़ों दुकानें हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के जो पिता हैं, माता पिता, वो पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखने की बात की है। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर विजेंद्र नाम है। मैं गुड़गांव से स्पेशल बुक लेने के लिए आया हूँ। गुड़गांव से आए हो आप? हाँ, गुड़गांव से सिर्फ बुक लेने के लिए आया हूँ, बिकॉज इनकी दुकान पे मिलेगी। और यहाँ पे आए हैं, कहते हैं सिंगल बुक नहीं मिलेगी। इनको साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसके पश्चात इन्होंने क्लास की बुक दी है। कौन से क्लास में पढ़ता है बच्चा? कौन से स्कूल में पढ़ता है? फिफ्थ क्लास में पढ़ता है, प्रताप पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच में पढ़ता है मेरा बच्चा। और सभी पेरेंट्स परेशान है यहाँ पे। और इनके पास ठीक है डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो, आप कितने स्कूलों की दे रखी है इसमें? 2 स्कूलों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है इसमें, क्यों? किस लिए दे रखी है सर? उनके पास स्पेस तो होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस हो, अदरवाइज आप स्कूल के अंदर लगा लीजिए इसको। क्या दिक्कत है? एक चीज और आप बता रहे हो कि जो किताब है, अगर आपको एक किताब लेनी है तो एक किताब नहीं दे रहे हैं। एक सिंगल किताब नहीं दे रहे हैं। हमारे पास सेट के सेट आते हैं, लेना हो तो सेट लो, सिंगल किताब नहीं देंगे। लेनी हो बाद में जब बच जाएंगी तब आना आप हमारे पास। किताबें तो जैसे बच्चे होते हैं उनके रेंज भी हो जाती हैं, कोई पुरानी किताबें ले, तो यानी कि वो कहते हैं कि नहीं खरीदनी पड़ेगी। नहीं खरीदनी पड़ेगी, पुरानी लेने के लिए देखो परेशानी कितनी हो रही है। किन किन स्कूलों की किताबें यहाँ पे मिल रही हैं? हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट देवेंद्र है जी, मेरा नाम। जी। पुरानी किताबें तो कबाड़े में जाएंगी सारी। हाँ। ये कमाई के धंधे बना रहे हैं। कमाई के धंधे है जी। पुरानी किताब कबाड़ में जाए और नहीं बिके। आप एक बात बताइए, क्या यही दुकान रहेगी पूरे शहर में? क्या यही दुकान है? क्या है? सैकड़ों दुकानें है। तो ऐसा क्या है? अभी कुछ ना कुछ तो लालच है इनका। कमीशन फिक्स है या कुछ और है? कुछ तो देखना चाहिए इनको। और कौन सी किताबें? भीड़ दिखाइए ना आप। ये किताबें ये कौन सी किताबें लगा रहे हैं? एनसीईआरटी की किताब लगानी चाहिए। कौन सी लगा रहे हैं? कुछ बुक्स नहीं है सर इसमें। एनसीईआरटी की गवर्नमेंट का रूल है। इवन देन हम भी टीचर हैं सर, गुड़गांव में टीचर है। हमने सारी की सारी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है वो सारी की सारी लगवा रखी है। A to Z एनसीईआरटी की बुक लगती है, बट स्कूल में नहीं है। इवन देन साइंस की पिछले साल की देखी है, फर्स्ट चैप्टर चेंज कर रखा है ताकि बच्चा परेशान हो, नई बुक ले। फिफ्थ क्लास का साइंस का है, देखिए आप बुक को देखिए, उसमें फर्स्ट चैप्टर चेंज कर रखा है, बाकी सेम है। मतलब मुनाफा कमाने के लिए जो है बड़ी धांधली चल रही है। थोड़ा चेंज कर दीजिए। बिजनेस, ओनली बिजनेस। और कुछ कोई पढ़ाई लिखाई तो नहीं रही यहाँ पे। माँ बाप के जो पैसे लग रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं, वो भी नहीं, जो जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारे पैसे है ना, वो हराम के पैसे हैं। जी। ठीक है जी। फीस दो, 4,000 रुपये महीना दो, 5,000 रुपये महीना दो, और कमीशन दो, बस ये। कौन से स्कूल की किताबें दे रहे हैं? कौन से स्कूल? ओपीएस स्कूल की दे रहे हैं आई थिंक, और प्रताप पब्लिक स्कूल की दे रहे हैं। 2 स्कूलों की दे रहे हैं। और इट्स पॉसिबल इतनी छोटी दुकान में इतने बड़ा बुक स्टॉल लगाया जा सकता है। आप देखिए एक बार दुकान को देखिए और बाहर पब्लिसिटी देखिए। लोग भी यहाँ पर किताबें लेने के लिए काफी देर से खड़े हुए हैं। और तो यहाँ पर जो ड्रेस वगैरह है जो बच्चों की, नहीं ड्रेस नहीं मिल रही है, सिर्फ किताबें यहाँ किताबें मिल रही है। किताबें यहाँ पीछे की तरफ आप देख लीजिए, और भी लोग हैं यहाँ पे जो काफी देर से किताबें लेने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि आखिर अगर उन्हें कोई 1 या 2 किताबें चाहिए तो ऐसे में मजबूरी क्या है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो दुकानदार हैं उनसे भी कि आखिर क्या कुछ जो है उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। तो भाई साहब, भैया ये वीणे का बहुत सुनना, वीणे का बुक का लगा, वीणे जो बुक आप यहाँ पर आए हैं तो क्या बता रहे हैं कि किताब लेने के लिए अगर पूरा का पूरा जो है वही लेना पड़ेगा, बुकलेट ही लेनी पड़ेगी? ऐसा कुछ दे रहे हैं वो सबको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से बात हुई है, लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाहर जो है जो कुछ परिजन जो थे और बच्चों के, उन्होंने भी यहाँ पर ये बात कही है। भाई साहब, आप भी किताब लेने के लिए आए थे? हाँ जी सर। जी। 5 दिन से चक्कर मारा। तो किताब का इशू तो बोलना है, सारी चीज़ें बोलना है। नहीं बताइए जो भी आपको दिक्कत आ रही है यहाँ से। सर बच्चा क्लास में कराया था, 6-7 साल पहले कराया था, 1500 की, आज 5,000 फीस होगी। खट्टर से भी मिले, CMCT है कैंड की, वो कह रहा जी जितने मांगते उतने दे दो। खट्टर साहब को इस चीज़ का ये है बीजेपी की पॉलिसी। किस लिए बनाया था मुख्यमंत्री? भाई भ्रष्टाचार रुके, करप्शन रुके, ये स्कूलों की धांधली रुके, ये किताबें हैं। कौन से स्कूल में पढ़ता है बच्चा आपका? प्रताप में पढ़ता है।
यहाँ किताबों के लिए बताओ ऐसी लंबी लाइन लग रही। हिंदुस्तान भी एक हिसाब से मेरे को आज ये लगता है कि बेवकूफ़ों का देश है। नहीं, मतलब यहाँ तो साफ ये हो गया ना कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो ये किताब और कहीं नहीं मिल रही है, सिर्फ कहीं भी यहीं पर मिलेगी। हाँ, हाँ। इससे तो मोनोपोली पेरेंट्स है। भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये एक ही दुकान पर जो है इन्होंने ये इसका कोई बेनिफिट होगा क्या? इसका बेनिफिट होगा? आप लोग इतनी पब्लिसिटी करोगे, इसकी कोई बेनिफिट होगा क्या? हमारी समस्या का समाधान होगा? आप बताइए, कोई समाधान होता तो वो बताइए, हम तो वो करने के लिए भी तैयार नहीं, आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। हैं। धन्यवाद सर, आप ऐसा कर देते हैं तो हार्टली थैंकफुल टू यू। सरकार के कानूनों में जूम नहीं रेखती कहीं से भी। खट्टर लेकिन सच तो लोगों को पता चलना चाहिए। खट्टर को कोई जूम रेंगी है? कर्नाटक में कितना भ्रष्टाचार हो गया, डीसी निशांत यादव कितने पैसे खा गया, हर बच्चे से पूछ लो। 1200-1500 करोड़ आया, सिर्फ 200 करोड़ लगे, 150 लगे, बाकी सारे चाट गया। क्या कह रहे हैं? चलो सर वो तो कोई बात नहीं, हमें तो किताबों से मतलब है। किताबों से देखो, भ्रष्टाचार वो अलग मैटर हो गया, चलो वो कांग्रेस की बीजेपी की बात है, वो हमें उससे कुछ नहीं लेना। हम तो एज ए पेरेंट्स हमें तो सुविधा चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा है जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने साफ तौर पर बताया, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने खड़े होकर ये बात कही है कि यहाँ पर किताबें जो है लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस को दिक्कत आ रही है वो अपनी परेशानी रख रहा है। कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिन जो पेरेंट्स हैं उन्हें परेशानी आ रही है, क्योंकि जब वो बुक्स लेने जाते हैं तो कहते हैं कि इसके साथ आपको ये 4 बुक्स तो लेनी पड़ेंगी या ये 3 बुक्स तो लेनी पड़ेंगी। तो ऐसे में बाकी किताबों का क्या, अगर वो किताबें वो अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर ये है कि पूरे गुच्छे जो है वो बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात है जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हुआ है, तो ये इन्होंने पूरे जो यहाँ पर बुकलेट की जो गच्छे हैं वो इन्होंने साथ के साथ बेचने हैं। यानी अगर आप एक किताब लेने आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं लंबी लंबी लाइनों में लग के, आपको बता दें सभी लोग काम काज करके इस समय आए हैं बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए, और इस समय लंबी लाइनों में लग रहे हैं। यहाँ पर यह भी परेशानी है, इनकी वजह से पूरी सड़क का जो आवाजावी है वो खराब हो रही है, गाड़ियों की भीड़ लग रही है, ट्रैफिक लग रहा है। यानी एक दुकान के ऊपर आखिर क्यों इस तरीके से करनाल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज़ के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले सकता। क्या करते हैं डीसी लोग? ये सिर्फ एक बंद कमरे के लिए बैठने के लिए बने हुए हैं। भाई स्कूल में कोई कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए, फीस का होना चाहिए, किताबों का होना चाहिए। भाई ये मोनोपोली है, सिर्फ कोई पेरेंट्स को यानी कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है। भाई बच्चा पढ़ाना है, सिर्फ सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा करनाल में महंगाई है पढ़ाई में। मोनोपोली है इस चीज़ की, हर चीज़ में देख लो। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ती, सिर्फ वो सारा पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार ने तो 134 से भी खत्म कर दी है। सरकार ने 34 से भी खत्म कर दिया, हमारे को रिबेट मिलेगी, वापस नहीं मिलती। सीएम खट्टर आज भी करनाल में, कल भी करनाल में, उसको हर चीज़ का पता है। सीएम से कितनी बार पेरेंट्स मिल चुके हैं इसी पॉइंट के ऊपर कि भी हमारे से फीस ले जा रही है, सब कुछ ले रहे हैं। पेरेंट्स के वो बल्कि एसोसिएशन बना के भी मिले हैं, उनसे तुम कहा के लेता है कि भी देनी पड़ेगी बच्चे पढ़ाना है तो। जब सीएम ही करनाल का ये कह देगा, जो करनाल से बना हुआ हरियाणा का सीएम है, तब क्या रह गया? आम पब्लिक के लिए क्या रिलीव रहे? कुछ भी नहीं। ये लगता है कि मामला है ना, सबसे बेवकूफ़ शहर में रखना। कोई भी यहाँ अल्लाह को दबी आवाज में बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स थे वो उन्होंने पहुँचे, अपनी बात रखी, और इस तरीके से लगातार जो है ये बात अभी की नहीं है, सालों से ऐसा चल रहा है कि स्कूल जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दुकान के साथ एक ठेका कर लेते हैं, और उसके बाद वो वही किताबें बोलते हैं उनकी वही किताबें बच्चों को पढ़ाने के लिए चलेंगी। और अगर किताबें लेने के लिए पहुंचते भी हैं तो पता चलता है शहर के सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास ही वो किताबें मिलेंगी, और शहर में सैकड़ों दुकानें हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है आज सिर्फ जो लेने के लिए आए, जिसके अंदर फिलहाल 2-3 स्कूल ऐसे बताए जो किताबों के लिए बच्चों के लिए भटकते हुए पेरेंट्स यहाँ पहुंचे, और ये तक उन्होंने पता किया तो पूरे शहर में उन्हें वो किताबें नहीं मिली। जब आए तो सिर्फ एक ही दुकान के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी भीड़ लगी हुई है, जैसे राशन डिपो की दुकान के ऊपर भीड़ लगी होती है। और यहाँ पर पूरी ट्रैफिक की आवाजाही भी इसकी वजह से खराब हो चुकी है। आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सरकार आखिर चाहती क्या है, बच्चों को निरक्षर बनाना चाहती है, लोगों को बर्बाद करना चाहती है, या वो चाहती क्या है। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।